दोस्तों, मैं हूँ अर्चना नाकरा। किस्सों और यादों के शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शुभांग, जिसे लिखा है मैंने। शुभांग के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की छत पर कई तरह के झूले लगे थे और बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी। बच्चे इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए दूर दूर से ही बॉल कैच कराना, झूले झूलना, इस तरह के खेल खेल रहे थे। सैनिटाइजर छत पर ही रखा रहता, मास्क चेहरे से कभी ना हटते, पर टाइम पास करने के लिए दोस्तों के साथ कह कहे वो जरूर लगते। शुभांग 10 साल का था। वो समझता था कि कोरोना वायरस ने लोगों की क्या हालत कर दी है, और उनका तो 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप था, तो सबका दिल बहल जाता। उसके मम्मी पापा डॉक्टर थे। वो दोनों सुबह हॉस्पिटल जाते, कभी कभी दोपहर में आते और फिर से शाम की ड्यूटी। पर शुभांग बहुत समझदार बच्चा था। वो मम्मा को कभी तंग नहीं करता था। मम्मी पापा के डॉक्टर होने का फायदा ये था कि उसे बहुत सारी चीजें सुनकर समझ आने लगी थी, और वो अपने दोस्तों को भी टाइम से गाइड किया करता था। पर पिछले कुछ दिन से उसके 2-3 दोस्त हल्की खांसी, बुखार, थकान महसूस कर रहे थे। शुभांग ने जैसे ही ये बात मम्मा को बताई, मम्मा के तो कान खड़े हो गए। मम्मा ने उसके दोस्तों के घर फोन करके उन्हें टेस्ट करवाने को बोला, पर उन बच्चों के पेरेंट्स बोले, अजी मैडम, मौसमी बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं बाहर। पर जब शुभांग की मम्मा ने बार बार कहा, उन्हें समझाया, तब उन्होंने टेस्ट करवाया। वैसे शुभांग का भी टेस्ट हुआ, पर वो बिल्कुल ठीक था। पर बाकी में से 2 बच्चे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। शुभांग स्वस्थ था। क्यों? क्योंकि वो घर से आते जाते कुछ भी छूने के बाद हाथ जरूर धोता था। कोरियर वाला सामान दे जाता था तो उसे तुरंत नहीं खोलता था। बिना मास्क पहने हुए किसी भी अनजान आदमी से तो वो जल्दी से मिलता भी नहीं था, और मास्क घर से बाहर निकलने पर हमेशा उसके चेहरे पर लगा रहता। वो सैनिटाइजर यूज करता, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखता था, और उसकी मम्मा रोज सुबह उसे जल्दी उठाकर 1 घंटा योगा और एक्सरसाइज भी करवाती थी, ताकि उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाए। लेकिन वो भी अपने दोस्तों के छत पर ना आने से बहुत उदास हो गया था। उसका टाइम पास ही नहीं होता था। बस ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस चल रही थी। बस इतना शुक्र था कि वो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किए गए। उन्हें घर पर ही दवाई देकर आराम करने को कहा गया था। एक दिन शुभांग ने उनसे फ़ोन पर बात की तो दोनों रोने लगे। शुभांग को भी बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, पर वो एक बहादुर बच्चा था। उसने फ़ोन कॉन्फ्रेंस में लेकर अपने बाकी फ्रेंड से भी बात की, और अब वो अपनी मम्मी की मदद से जूम मीटिंग पर सबसे मिलता, बात करता, उन्हें समझाता। वो लोग मिलकर कई तरह के खेल खेलते। अब उसके दोस्त धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, और उनके पेरेंट्स शुभांग को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ना होता तो बच्चों के चेहरे की उदासी कैसे दूर होती। और अगर बच्चे उदास होते हैं तो उनके पेरेंट्स का भी दिल नहीं लगता। और बताओ, खराब माहौल में भी कोई ठीक होता है क्या भला? क्योंकि उनका एनर्जी बूस्टर तो शुभांग ही था। और शुभांग इसलिए खुश था कि उसके दोस्त जितनी जल्दी ठीक होंगे, उतनी जल्दी उनकी मौज मस्ती फिर से रंग लाएगी। सच में लोग ठीक हो रहे हैं, ये सब शुभांग को भी समझ आ रहा था, और उसके दोस्तों को भी। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है खुद को समझाने की, जंक फूड से दूर रहने की, घर का बना खाना खाने की, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, नींबू पानी और हल्दी वाला दूध पीने की। और हाँ, रोज योगा, एक्सरसाइज, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। बस अब नो लेक्चर, ओनली स्माइल प्लीज।
देखा ना, फिर से मुस्कुराहट सभी के आस पास फैलने लगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे डायरी के अगले पन्ने में।